बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो इस वक्त मैं मक्का मौज़मा में पहुंच चुका हूं और मैं उम्रे के लिए जो है वो मस्जिद अल हराम में जा रहा हूं। ये आप सामने क्लॉक टावर देख सकते हैं। तो जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ का आगाज़ कर दिया है। रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो ये मुताफ़ है अंदर वाला, जो खाना काबा के इर्द गिर्द वाला हिस्सा है, सबसे नज़दीक तरीन इसके जो हिस्सा है, वहाँ पे सिर्फ वही अफराद जा सकते हैं, ख़वातीन हज़रात जा सकते हैं जिन्होंने उम्रा करना हो। चुनांचे वो आपको देखते हैं, अगर आपने ihराम वगैरह बांधा हो तो फिर ही आपको इस एरिया में जाने देते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे रश जो है वो निस्बतन कम है। लेकिन बहरहाल काफ़ी मुश्किल पेश आई हमें, क्योंकि पहले हमें अंदर आने नहीं दिया गया क्योंकि इशा की नमाज़ हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऊपर वाले पोर्शन में चले जाएँ, वहाँ पे आप तवाफ़ कर लें। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नीचे ही जाएंगे। तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि हमने सोचा कि एक ही दफ़ा ये चांस मिलना है कि हम खाना काबा को इतने नज़दीक से देख सकें, और बाद में शायद जो है, क्योंकि बाकी तो हमने तमाम तवाफ़ जो है ऊपर ही करने हैं, तो अभी भी हमने ऊपर ही कर लिया तो फिर तो हमें मौका नहीं मिलेगा खाना काबा को इतने नज़दीक से देखने का। तो इसीलिए हमने थोड़ा इंतज़ार किया। हमने कहा बेहतर है कि नमाज़ वगैरह इशा की तरावियाँ ख़त्म हो जाएँ और उसके बाद फिर हम तवाफ़ का आगाज़ करें। खाना काबा का ये जो कोना है इसे रुकन यमानी कहा जाता है, और उसकी वजह यह है कि इसका जो सिमत है वो खित्ता यमन की जानिब है। ये आप देख सकते हैं, ये आप नज़र आ रहा होगा इस कोने पे नीचे की जानिब जो है, जहाँ पे ग़िलाफ़ काबा जो है थोड़ा सा वो हटा हुआ है। तो यहाँ पे जगह बनाई हुई है, क्योंकि इसका जो इस्लाम करना है, यानी कि इसको छूना, तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ज़ाहिर अभी तो कोविड की वजह से यहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं और आप इसके नज़दीक नहीं जा सकते। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है जहाँ पे कि ये एक सिपाही खड़ा है। तो फिर इसके बाद जो है इससे आगे जो है आप समझ लें कि आपने अगर हजर अस्वद से अपने चक्कर का आगाज़ किया था तो ये जो है तीसरा कोना है। उसके बाद जो अगला है वो कोना, तो वहाँ पे हजर अस्वद जो है वो नस्ब है, और वहाँ पे जाकर आपका एक चक्कर जो है मुकम्मल हो जाता है। तो अभी जो है बिल्कुल मैं हजर अस्वद जो है उसके जिस कोने में वो नस्ब है वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा दिखाने की आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा रश है। वो ये देखिए, तो ये हजर अस्वद, इसका आप ज़ियारत कर सकते हैं माशाअल्लाह। और जब आम हालात होते हैं, जब यहाँ पे खाना काबा के करीब आप जा सकते थे, तो बिल्कुल ये आप दिखाई नहीं देता था, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे रश होता था। और फिर इसको बोसा देना है जब, वो भी एक काफ़ी मुश्किल काम था। काफ़ी धक्कम पेल होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सादत नसीब हुई है कि मैंने पहले कुछ दफ़ा जो है ना हजर अस्वद का जो है बोसा लिया हुआ है। लेकिन आजकल आप सूरत हाल देख सकते हैं कि इसके करीब जो है अब नहीं जा सकते, लेकिन माशाअल्लाह आप देखिए इसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। और ये जो है ये मुल्तज़म इस हिस्से को कहते हैं। तो यहाँ पर आम हालात में लोग जो हैं वो जाते हैं अपने
मतलब छाती को इसके साथ छूते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं इस दरवाज़े को ऊपर से, और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, दुआएं करते हैं ज़ारों कतार रो के। लेकिन बहरहाल अभी जो है इस पे भी, यहाँ पे भी नहीं आप नहीं जा सकते। और अभी जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता जो हतीम जो है उसकी जाने बढ़ रहा हूँ। वो यहाँ पे मैं खाना काबा के काफ़ी जो है करीब पहुँच गया था, मतलब वो जो बैरियर था उसके काफ़ी नज़दीक था मैं। जो हतीम है ये असल में खाना काबा का हिस्सा ही है, यानी कि पहले किसी ज़माने में ये खाना काबा का हिस्सा था। फिर एक दफ़ा खाना काबा की दोबारा जब तामीर हुई तो इस हिस्से को जो है वो मतलब उसकी बाउंड्री में खाना काबा में शामिल नहीं किया गया, ताकि जो आम लोग हैं उनको भी ये सआदत नसीब हो सके कि यहाँ पे नवाफ़िल अदा कर सकें। क्योंकि इसके अंदर अगर आपने नफल अदा किए हैं हतीम के अंदर तो ऐसा ही है जैसा कि आपने खाना काबा के अंदर जो हैं वो नवाफ़िल अदा किए हैं या खाना काबा के अंदर गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये हतीम जो है यहाँ पे भी नहीं आप अंदर जा सकते। और ये जो है ये मुकाम इब्राहीम है। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनके जो नक्शे पा हैं, उनके कदमों के निशान हैं वो यहाँ पर सब हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है रश होता है। ये आप देख सकते हैं जो नीचे मतलब ब्लैक कलर का स्टोन है और उसके ऊपर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पाँव हैं उनके निशान वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी अंदर जो है ना इसके अंदर देखना और इसके करीब जाना जो है ख़ासा मुश्किल होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और ये देखें यहाँ पे आप वाज़े तौर पे नीचे जो है ना ये कदमों के निशान जो है पत्थर के ऊपर ये देख सकते हैं। तवाफ़ हमने कर लिया है, तो अभी जो है हम सही कर रहे हैं। काफ़ी जो है मशक्क़त तलब काम है ये, और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ जो करना ये काफ़ी मुश्किल है। और बल्कि बच्चों क्या हम खुद भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े जो है वो भी थक गए हैं, क्योंकि सुबह के जो है हमने सफ़र का आगाज़ किया था। फिर तवाफ़ जो है वो भी बड़ी मुश्किल से हुआ है, क्योंकि उस वक्त इशा की नमाज़ हो रही, तरावियाँ हो रही थी, हम अंदर नहीं आ सके। बाहर काफ़ी देर वेट करते रहे, घंटा डेढ़, और उसके बाद फिर हमें उन्होंने अंदर आने दिया मताफ़ में, जहाँ पे हम जो है तवाफ़ करते हैं। तो तवाफ़ जो है वो उसमें भी काफ़ी रश था आज, क्योंकि कल जुमा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त यहाँ पर उम्रा की अदायगी के लिए आए हुए हैं। तो अभी सही जो है ये कर रहे हैं हम। 2 चक्कर अभी हो गए हमारे तकरीबन, और 5 करते हैं, और अभी 12:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया, लगता है घंटा को लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की सादत जो है हमने हासिल कर ली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मैं उम्रा कर सकूं। और तकरीबन आज बल्कि कल दोपहर को 2 बजे के करीब जो है हमने एहराम बांधा था, और अभी तकरीबन रात के 1:45 बज चुके हैं। तो तकरीबन 12 घंटे आप लगा लें तो एहराम की हालत में रहे हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बखूबी जो है उम्रा के तमाम जो मनासिक हैं वो अदा किए। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस इबादत को कबूल फरमाए, और जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, उनके जायज़ हाजात को पूरा करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।